हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बाय बिट्टू सर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं बिहार सुपर टेट स्पेशल हिंदी क्लास नंबर 2। मित्रों, मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि मैं इस बिहार सुपर टेट के अंतर्गत कई सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोगों के बीच समय समय पे अलग अलग सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, चलिए आज हम चर्चा करेंगे हिंदी पे, और ये स्पेशल हिंदी क्लास नंबर 2 है। देखिए, प्रश्न नंबर 1, सप्तम स्वर में गाने का मतलब है, यानी सप्तम स्वर हम किसे कहते हैं, या सप्तम स्वर में गाने का अर्थ क्या है। तो धीमी आवाज में गाना, ऊंचे स्वर में गाना, रो रो कर गाना, सुर मिलाना। देखिए साथियों, सप्तम स्वर जो होता है, ये स्वर का आखिरी पड़ाव है, और इसमें व्यक्ति ऊंचे स्वर में गाता है। तो क्या होगा? सप्तम स्वर में गाने का अर्थ है ऊंचे स्वर में गाना। ओके, अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हॉल में सन्नाटा छा गया का मतलब क्या है? देखिए, सन्नाटा का अर्थ होता है शांत, बिल्कुल शांत, साइलेंट। तो हॉल में सन्नाटा छा गया, इसका अर्थ क्या होगा? हॉल में खुशी छा गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉल में तंबू छा गया? नहीं, ये भी नहीं होगा। हॉल में खामोशी छा गई, ये क्या होगा? हॉल में सन्नाटा छाने का अर्थ होगा। हॉल में अंधेरा छा गया? नहीं, ये भी नहीं होगा। सन्नाटा छाने का अर्थ क्या होगा? हॉल में खामोशी छा गई। ओके, अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यह डैश डैश बहुत गर्म है। आपके बीच ऑप्शन क्या है? कॉफी और काफी। तो साथियों, कॉफी और काफी, इसमें हमको अंतर करना है कि यहाँ कौन से शब्द को हम भरेंगे जिससे ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो यह डैश डैश बहुत गर्म है, कॉफी और काफी, यानी ये तो कॉफी के बारे में ही बात कही जा रही है। तो आपका शुद्ध कॉफी क्या है? ये वाला है। तो आपका यहां आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला कॉफी। ओके, काफी नहीं, कॉफी। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, आपका क्या डैश है? आपका क्या डैश है? एक्चुअली हम लोग जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो बोलते हैं आपका क्या हाल चाल है, या कभी कभी बोलते हैं आपका क्या हाल है। तो यहां देखिए, आपका क्या है, और आपके बीच ऑप्शन दिया हॉल और हाल। तो देखिए, ये जो है ये हॉल है, जो कमरा, रूम जिसको बोलते हैं, और ये हाल है, यानी आपका खबर कैसा है। तो आपका क्या हाल है, ये वाला हाल यहां होगा, तब ये क्या होगा? सही होगा। ओके, अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं, निम्नांकित शब्दों से वाक्य में खाली स्थान को भरिए। निम्नांकित शब्दों से वाक्य में खाली स्थान को भरिए। आपके बीच ऑप्शन क्या है? पर, में, के, ने, को। और आपके बीच यहाँ कितने वाक्य है? 1 2 3 4 5। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 वाक्य दिए गए हैं और 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको इसमें फिल इन द करना है, यानी रिक्त स्थान को भरना है, ताकि ये जो शब्द है ये सटीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। देखिए, दर्शक हॉल डैश डैश बैठे थे। इन दर्शक हॉल पर बैठे थे, क्या पर होगा? हॉल में बैठे थे, क्या ये होगा? हॉल के बैठे थे, हॉल ने बैठे थे, हॉल को बैठे थे। तो साथियों, यहां सटीक क्या हो रहा है? में, यानी दर्शक हॉल में बैठे थे। तो आप यहां क्या डालेंगे? में डालेंगे। फिर बोधराज डैश डैश कुछ समझ नहीं आया। तो बोधराज पर कुछ समझ नहीं आया, क्या ये सही है? नहीं, यहां सटीक नहीं बैठ रहा है। बोधराज के कुछ समझ नहीं आया, क्या ये सटीक बैठ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है। बोधराज ने कुछ समझ नहीं आया, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। बोधराज को कुछ समझ नहीं आया, यानी यहां जब हम को डालेंगे तो ये जो वाक्य है ये शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, हम सभी मंच डैश खड़े थे। हम सभी मंच पर खड़े थे, क्या ये सही है? हम सभी में खड़े थे, यानी हम सभी मंच में खड़े थे, नहीं, ये भी नहीं होगा। हम सभी मंच के खड़े थे, ये भी नहीं होगा। हम सभी मंच ने खड़े थे,
हम सभी मंच को खड़े थे, ये भी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है हम सभी मंच पर खड़े थे, यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए, माता पिता डैश अपनी आंखें खोल दी, यानी माता पिता। अब यहां देखिए बचा क्या क्या, आपका मैं हो गया, चलिए मैं को हटाइए, को हो गया, को हटा दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर हो गया, पर को हटा दीजिए, बचा क्या, के और ने। तो देखिए माता पिता डैश अपनी आंखें खोल दी, माता पिता के अपनी आंखें खोल दी, नहीं ये नहीं होगा। माता पिता ने अपनी आंखें खोल दी, यहां क्या होगा, ने। ओके, अब बचा क्या, ने के बाद क्या बचा, के बचा। तो आप बिना देखे हुए के यहां डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। श्रवण कुमार के, यानी यहां क्या हम भरेंगे, क्या डालेंगे, के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। तो आपका ये क्या हुआ, ये जो फिलिंग द थे, ये जो रिक्त स्थान था, ये पूर्ण हो गया। ओके, अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभा में अनेक डैश बैठी थी, विद्वान बैठी थी, विदुषिया बैठी थी। देखिए अगर यहां थे होता, यानी बैठे थे होता, तो यहां हम विद्वान पुट करते, विद्वान को यहां डालते। लेकिन बैठी थी इसलिए विदुषियां होगी, क्या होगी, यहां हम डालेंगे विदुषियां। ओके, आंसर आपका क्या हो जाएगा, विदुषियां। यानी सभा में अनेक विदुषियां बैठी थी, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहां देखिए, नागर जोर इक से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए नगर जोर इक से कौन सा शब्द बनेगा, नगरी है, नहीं ये नहीं बनेगा। नागरिन, नहीं ये भी नहीं बनेगा। नागरिक, हाँ ये बन सकता है। नागरिक, हाँ ये भी बन सकता है। देखिए साथियों, यहां दो शब्द लगभग कॉमन है, क्या, नागरिक और नागरिक। तो ऐसे जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका आंसर भी गलत होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए ये क्या है, नागर, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, छोटी ई और क। तो देखिए छोटी ई का अर्थ होता है हर्षईकार, तो नाग, और ये क्या हो जाएगा, र में हर्षईकार, तो क्या हो जाएगा री, और ये क्या हो जाएगा क, यानी नागरिक। आपके बीच दो ऑप्शन है, नागरिक और नागरिक, तो कौन सा नागरिक सही होगा, ये वाला और ये वाला कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अभिनय करने वाली। देखिए अभिनय करने वाली, अभिनय करने वाला दोनों होता है। तो अभिनय करने वाली का एक शब्द क्या होगा, अभिनेता, नहीं अभिनेता तो पुरुष के लिए यूज होता है। अभिनेताइनी, देखिए अभिनेताइन और अभिनेताइनी ये डबल स्त्रीलिंग हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, अभिनेत्री और अभिनेता, तो यहाँ अभिनेता तो नहीं होगा, क्या होगा, अभिनेत्री। यानी अभिनय करने वाली स्त्री या महिला को क्या कहते हैं, अभिनेत्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां है क्वेश्चन फॉर यू, यानी ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करें। और यदि आपको कुछ कमियां लगती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें, ताकि मैं अपने आप में जो कमियां हैं उसे मैं सुधार पाऊं और आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो बना पाऊं। तो साथियों चलिए, एक प्रश्न क्या है, इंतकाल का अर्थ है जन्म, बचपन, मृत्यु, उत्साह। जो आपको आंसर अच्छा लगे उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ए बी सी या डी, या आप उस शब्द को भी लिख सकते हैं। अब चलिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है हीरो, सचिन, बाबू, रंजीत कुमार, रमेश और सेफ, और एक और है राम उदय सिंह। राम उदय सिंह, इन लोगों ने मेरे प्रश्न का सही आंसर दिए हैं, तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।